हमारे चैनल टेक एंड टेक्निकल को, साथ ही दबाइए पास में बने बेल आइकॉन को, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे और अपने दोनों हाथों से खुशियों को समेट रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अली हैदर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल KGN टेक्निकल। आज हम बात करेंगे जीशो के हवाले से। जीशो में आप TTS सेटिंग से कौन कौन से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। जीशो को आप दो तरह से ओपन कर सकते हैं। एक तो आप ऐप स्क्रीन में रहते हुए इसे ओपन कर सकते हैं, दूसरा आप जीशो को ओपन करने के लिए मेन मेन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप फ़ोन को इस तरह से बना सकें कि किसी भी मैसेज में आपकी स्क्रीन रीडर की वॉइस ना किसी को जा सके, सामने वाला यही समझे कि एक साइटेड यूज़र फ़ोन को यूज़ कर रहा है। अब हम चलते हैं जीशो सेटिंग में। जो पुराने जीशो हैं उनमें जीशो सेटिंग कहा जाता है और नए जीशो में स्क्रीन रीडर सेटिंग कहा जाता है। और जो स्क्रीन रीडर हम ऐप स्क्रीन से ओपन करते हैं जीशो स्क्रीन रीडर को, जो लोग, उनके पास जीशो सेटिंग ना ही स्क्रीन रीडर सेटिंग और ना ही कोई और ऑप्शन पाया जाता है। मेन मेन्यू से स्क्रीन रीडर सेटिंग का ऑप्शन इसलिए आता है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं, इसलिए स्क्रीन रीडर सेटिंग के हवाले से इसको वजाहत दी जाती है। अब हम स्क्रीन रीडर सेटिंग को ओपन करेंगे। Voice Assistant, Screen Reader Settings. G2O Plus. इसके बाद हम जाएंगे TTS सेटिंग में। G2 Email General TTS Settings. TTS Settings. TTS Main TTS Engine. अब यहाँ पे एक मेन TTS इंजन है, Secondary TTS Engine. दूसरा सेकेंडरी TTS इंजन है। ये आपके पास इसलिए आते हैं, एक तो हम जब सेटअप विज़िट की सेटिंग करते हैं यहाँ पे हमसे ये पूछता है कि आप स्क्रीन में TTS कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं, कितने TTS यूज़ करना चाह रहे हैं, सिंगल TTS इंजन या फिर यूज़ टू TTS इंजन। हम अपने हिसाब से उसे सेट करते हैं। अभी मैंने एक सिंगल TTS इंजन पे सेट किया हुआ इसे, और अभी आपको यहाँ से दोनों को बता देता हूँ। Main TTS Engine. Main TTS Engine. Main. Select Open Auto TTS slash com dot speak. Select TTS Engine Auto TTS slash com dot speak dot audits. ठीक है, यहाँ पे जो भी TTS सेलेक्ट होगा ये उसके हवाले से गाइड करेगा। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट पे टैप करूँगा। Select TTS Engine. Select System TTS Engine Unchecked. यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगा तो जो मेरा सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ हुआ ये उसी पे रीड करेगा। SBAC Unchecked. यहाँ पे SBAC को भी चेक कर सकते हैं। Baidu Cloud TTS Unchecked. बाइडी क्लाउड भी TTS को सिलेक्ट कर सकते हैं। Iflutech Unchecked. इफ्लूटेक को भी चेक कर सकते हैं। Speech Recognition and Synthesis from Google slash com dot Google dot Android dot TTS Unchecked. और स्पीच सर्विस बाय गूगल जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। Auto TTS slash com dot speak dot audits checked. ऑटो TTS को चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ऑटो TTS को चेक लगाया हुआ है। G2O Plus slash com dot Nearer dot Talkman Unchecked. जीशो प्लस को चेक कर सकते हैं। EPI Eloquence TTS slash S dot Codifactory dot Eloquence it's unchecked. Cancel. अच्छा जी, ETL को भी चेक कर सकते हैं। जो भी TTS हमारे पास अवेलेबल होगा वो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। वोकलाइजर है, स्मार्ट वॉइस है, जो भी है, और हम जिस पे इसको चेक लगा देंगे सिर्फ ये उसी वॉइस में ये रीड करेगा जब हम जीशो को ऑन करेंगे। ठीक है, Select TT cancel. Main TT open use a single open auto TTS slash. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ओपन ऑटो TTS। यहाँ पे हम जो भी TTS सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे उसकी सेटिंग दिखाई जाती है। इससे हम इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। Use a single TTS engine checked. Everything will be read using the main TTS engine while this option is checked. अब यहाँ पे मेन पे मेरे पास सिंगल TTS चेक है और ये मुझे बता रहा है कि आपके पास सिंगल TTS चेक है। इसको मैं नॉट चेक करूँगा तो यहाँ पे भी, यहाँ से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, यानी कि नॉट चेक करके सेकेंडरी TTS को भी यूज़ कर सकता हूँ। TTS rate acceleration 1. TTS rate 50. अब यहाँ पे मैं TTS रेट को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी देखें 50 है, और अब मैं TTS rate 50. Music volume 90 100. TTS volume 100. यहाँ से मैं TTS वॉल्यूम को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, TTS pitch 50. अब यहाँ पे TTS पिच है, इसको भी मैं इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ।
Audio ducking TTS rate 50. अब यहाँ पे टैप करूँगा, ठीक है, TTS rate ये TTS रेट मेरे पास सेलेक्ट हो चुका है। 50 checked. यहाँ पे 50, 51 unchecked. 51, ठीक है, अपने हिसाब से इसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। Back main TTS rate 50. अब यहाँ पे TTS वॉल्यूम, 100. TTS volume. अब यहाँ पे 170 unchecked. यहाँ पे 180 unchecked. जो है जितना इंक्रीज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे 100 पे रखना है। Back main TTS pitch 50. अब यहाँ पे TTS पिच है, TTS pitch TTS 50 checked. अब ये 50 पे चेक है, इसको 50 पे ही रखना है। इसे हम चेंज करेंगे तो ये बस इसको चेंज कर देगा। Back main TTS pitch 50. Audio ducking unchecked. अब यहाँ पे Whether the volume of all other sounds is lowered while Jishuo is speaking. ऑडियो डेकिंग है, इसको हम चेक लगाएंगे तो ये हमारा कोई भी चीज़ पीछे बैकग्राउंड पे यूज़ हो रही है और हम स्क्रीन रीडर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे, तो इसको हम चेक लगाएंगे तो ये हमें स्क्रीन रीडर की जो वॉइस है, वो जो भी TTS हम साथ में यूज़ करें उसकी वॉइस को इंक्रीज़ करेगा। इसको हम चेक लगा लेते हैं। Checkbox. Use accessibility volume checked. अब यहाँ पे यूज़ एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम जो है ये चेक है, इसको मैं नॉट चेक करके दिखाता हूँ। An audio ducking check. Use accessibility volume unchecked. अब यहाँ पे हमने इसे वैसे चेक रखना है, ठीक है। अभी मैं एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को कम करता हूँ, साथ में मीडिया वॉल्यूम भी कम होगा। 46. अब यहाँ पे देखें मीडिया वॉल्यूम भी कम हो गया और एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम भी, ठीक है। अब मैं इसे चेक लगाऊंगा। Checkbox. अब म्यूज़िक वॉल्यूम जो है वो मेरा कम है और एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। या यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, 80. 86. 90. 100. ठीक है। ये म्यूज़िक वॉल्यूम मेरा कम ज़्यादा हो गया, बिल्कुल बराबर हो गए। अब इस वॉल्यूम को हम चेक लगाते हैं। अगर एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को, तो हमारा म्यूज़िक वॉल्यूम अलग हो जाएगा और एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम अलग हो जाएगा। ये अपने हिसाब से यूज़ होगा और ये अपने हिसाब से यूज़ होगा म्यूज़िक वॉल्यूम, जैसे हम इसे यूज़ करना चाहेंगे। Use the proximity sensor unchecked. Controls whether speech is stopped when the proximity sensor is approached. अच्छा जी, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं कि हमारे फ़ोन पे कोई भी चीज़ रीड कर रहा है, कोई टेक्स्ट लंबा सा रीड कर रहा है या फिर कुछ भी रीड कर रहा है, तो हम इस पे टैप करेंगे, यानी इसके सामने कोई भी चीज़ लाते हैं तो ये अनाउंस करना छोड़ देगा, ठीक है। इसलिए इस फंक्शन को भी हम यूज़ करते हैं। इसको भी चेक लगा लेते हैं। Checkbox. Stop reading when touching the screen unchecked. अब स्टॉप रीडिंग बाय टचिंग, अब हम जब भी स्क्रीन पे टच करेंगे तो ये रीड करना छोड़ देगा। इसको भी हम चेक लगा लेते हैं, ये भी हमारे लिए फ़ायदे का बाइस बन सकता है। Checkbox. Prevent the screen from locking while speaking. Unchecked. Controls whether the screen is kept awake while Jishuo is speaking. अच्छा जी, ये इसको चेक लगाने के फ़ायदा ये होता है कि जिशो किसी किस्म का कोई फालतू स्पीक नहीं करता एक्स्ट्रा, तो ये भी काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ को कवर करता है। तो वैसे फ़िल वक्त ये ऑटोमेटिक चेक होता है, लेकिन मैंने इसे नॉट चेक किया हुआ था, दोबारा से इसे चेक कर देता हूँ। Checkbox. Main TTS engine. यहाँ पे हमारी मेन TTS इंजन की सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम सेकेंडरी TTS पे बात करते हैं। सेकेंडरी TTS वो होता है जो हम दो TTS सेलेक्ट करते हैं। एक हमारा TTS जो है वो हमारी पूरी स्क्रीन को रीड करेगा, दूसरा TTS जो है वो हमें नोटिफिकेशन और पावर बटन से जब हम स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए ओपन करते हैं तो वो कुछ दो तीन चीज़ें जो है अनाउंस करता है, जिसमें टाइम, बैटरी वगैरह होती है, तो वो अनाउंस करेगा। अब सेकेंडरी TTS को भी हम वैसे ही सेट करेंगे, इसमें भी वही सेटिंग्स हैं, फिर भी हम एक दफ़ा इसे चेक कर सकते हैं। Main TT. Secondary TT. Single TTS engine option is enabled. You must disable the use of single TTS engine option to use a secondary TTS engine. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास सिंगल TTS एक्टिवेट है। अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो ये आप इसे कैंसिल और ओके का ऑप्शन दे रहा है, आप इसे ओके कर दें। अगर नहीं करना चाह रहे तो फिर कैंसिल कर देते हैं। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैं 2 TTS नहीं यूज़ करना चाह रहा। You must cancel secondary TTS engine. अगर मैं ओके कर देता तो ये फिर सिंगल TTS वाले को डिसेबल कर देता और फिर ये 2 TTS पे लग जाता, यानी कि सेकेंडरी TTS भी एक्टिव हो जाता। Select open system TTS engine. Select TTS engine system TTS engine. अब यहाँ पे फिल वक्त सिस्टम TTS इंजन है, लेकिन यहाँ पे मैं वो TTS रख सकता हूँ जिसके साथ मैं रीड करना चाह रहा हूँ बाकी चीज़ों को। Open system TTS engine. अब यहाँ पे ओपन सिस्टम TTS इंजन, यानी कि यहाँ से मैं जो भी TTS रखूँगा उसकी सेटिंग वगैरह करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ।
TTS rate acceleration. TTS rate 50. ये वही चीज़ें हैं जो हम जो है सिंगल टीटीएस में चेक करके आए, मेन टीटीएस में चेक करके आए हैं, यही चीज़ें हमें सेकेंडरी टीटीएस में भी मिल जाती हैं। TT audio ducking unchecked controls. लेकिन फिर भी मैं इन्हें Check in checkbox. फिर वक्त चेक कर लेता हूँ। Check in checkbox. यूज़ एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम, Use the proxim. Check in checkbox. यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट क्यों इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यूज़ प्रोक्सिमिटी सेंसर, Stop reading when touching the स्टॉप रीडिंग बाय टचिंग, ठीक है। सेकेंडरी टीटीएस में वो तीसरा पांचवा ऑप्शन जो है वो नहीं पाया जाता। TTS settings. अब यहाँ पे हमारा सेकेंडरी टीटीएस वाला सीन भी मुकम्मल हो गया। System TTS settings. Scenario adaptive TTS configurations. यहाँ पे सिनेरियो अडेप्टिव टीटीएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इस पे हम चेक करते हैं। Scenario adaptive TTS configurations. Scenario adapt notification reading TTS settings. अब यहाँ पे हम नोटिफिकेशन के लिए टीटीएस सेटिंग कर सकते हैं। Reading mode TTS settings. रीडिंग मोड के लिए, Chat messages auto reading TTS settings. चैट मैसेजेस ऑटो रीडिंग के लिए, Automatic browsing TTS settings. ऑटोमेटिक ब्राउजिंग, Character by character browsing mode TTS settings. करैक्टर बाय करैक्टर ब्राउजिंग मोड टीटीएस सेटिंग, Caller info TTS settings. कॉलर इन्फो टीटीएस सेटिंग, Time announcement TTS settings. टाइम अनाउंसमेंट टीटीएस सेटिंग, जिसमें में टाइम अनाउंसर भी होता है। Voice assistant responses TTS settings. वॉइस असिस्टेंट रिस्पॉन्सर टीटीएस सेटिंग, Focus monitoring TTS settings. फोकस मॉनिटर टीटीएस Scenario सेटिंग, adaptive ठीक TTS है। configurations. अब यहाँ पे ये हम सब जो है सब चीज़ों की टीटीएस सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी एक को हम ओपन करके चेक कर लेते हैं। नोटिफिकेशन रीडिंग को चेक कर लेते हैं। Notification reading TTS settings. Select TTS engine secondary TTS engine. अब यहाँ पे ये बता रहा है कि आप जो भी टीटीएस इंजन सेलेक्ट करेंगे वो सेकेंडरी होगा। TTS rate acceleration 1 unavailable. TTS volume 1. TTS pitch audio channel media unavailable. यहाँ पे ऑडियो चैनल, Notification reading TTS settings. TTS select TTS engine secondary. Select TTS engine. Select main TTS engine unchecked. अब यहाँ पे मेन टीटीएस जो है वो अनचेक है, Secondary TTS engine checked. सेकेंडरी चेक है, ठीक है। System TTS engine unchecked. यहाँ पे सिस्टम अनचेक है, SBAC unchecked. एसबीएक अनचेक है। यहाँ पे हम जो भी सिलेक्ट करना चाहें उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। Back notification. अब reading यहाँ पे TTS ये settings. होगी हमारी मुकम्मल। Back scenario. Back character by SBAC TTS settings. अब यहाँ पे ये एसबीएक टीटीएस सेटिंग है, एसबीएक टीटीएस सेटिंग है, System TTS settings. सिस्टम टीटीएस सेटिंग है, ठीक है। अब हम सिस्टम टीटीएस को देख लेते हैं। सिस्टम टीटीएस पे हम टैप करेंगे तो ये हमें टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट में ले जाएगा। Text to speech output. Text navigate up. Preferred engine auto TTS. यहाँ पे हम परफेक्ट इंजन जो भी अपने हिसाब से चेंज करना चाहिए चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एक्सेसिबिलिटी में हमें ये ऑप्शन मिलता है और ये सीधा हमें एक्सेसिबिलिटी में उठा के फेंक देता है। Back TTS setting. Iflitech TT scenario adapt Iflitech T system Iflit. अब यहाँ पे इफ्लूटेक टीटीएस सेटिंग, TTS voice Xiaoyan. यहाँ पे इसकी टीटीएस वॉइसेस है, Read numbers as single digits unchecked. यहाँ पे रीड नंबर एंड सिंगल डिजिट, Read pinion as standard characters unchecked. रीड पिन एंड स्टैंडर्ड करेक्टर, Navigate up. बस ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम अगर किसी चीज़ को चेक लगाते हैं तो ये जो है सिंगल डिजिट वगैरह पे यूज़ करके देगा हमें। TTS settings. और यहाँ पे हम इसकी वॉइसेस को चेंज भी कर सकते हैं। सिस्टम में हम इस टीटीएस को अनाउंस भी करवा सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। जो इस टीटीएस को पसंद करते हैं वो इसे यूज़ कर सकते हैं। Read custom symbol SB Iflitech TTS settings. यही इफ्लूटेक भी वही चीज़ है, System SBAC TTS एसबीएक settings. वही चीज़ है, ठीक है, जो हमने इफ्लूटेक में देखा। Read custom symbol definitions unchecked. यहाँ पे ये रीड कस्टम सिंबल डेफिनेशन, यानी कि हम इसे चेक लगाएंगे तो ये कस्टम सिंबल जो है Check हम and check. देख Custom लेते हैं एक symbol दफ़ा। definition settings. यहाँ पे इसकी सेटिंग कर लेते हैं, करना Custom चाहें। add. यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से हम कस्टम सिंबल जो है वो ऐड कर सकते हैं, Custom ठीक है। symbol फिर ये definition हमें settings. रीड करके देगा Back TTS settings. जिस हिसाब से हमने इन्हें ऐड किया Read हुआ होगा। custom symbol definitions checked. अब इसे अनचेक कर लेते हैं फिर वक्त। Custom word exclusions and symbol handling settings. अब यहाँ पे वर्ड
Other word exclusions and symbol एक्सक्लूजन handling settings. एंड सिंबल हैंडलिंग सेटिंग, ठीक है। Word use custom text exclusions unchecked. अब यहाँ पे यूज़ कस्टम टेक्स्ट है। Exclusions list manager. The characters added here will not be read. अब यहाँ Regular पे expressions are supported. कोई करैक्टर वगैरह ऐड नहीं हुआ हुआ, ये इस हवाले से रीड करके बता रहा है। Improve handling of repeated symbols unchecked. इम्प्रूव हैंडलिंग एंड रिपीटेड सिंबल अनचेक, Custom symbol repeat manager. और कस्टम सिंबल रिपीट मैनेजर। Emoji reading mode handle processing by the TTS engine. अब यहाँ पे ये इमोजीज रीडिंग के हवाले से है, ठीक है। अच्छा, अब इनके हवाले से बात कर Word लेते हैं पहले एक exclusion. दफ़ा। Emoji reading mode use custom text exclusions unchecked. यूज़ कस्टम टेक्स्ट, Exclusions list manager. The character exclusions exclude add. यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट, Default. यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे भी होते हैं, ठीक है। लेकिन Back. ये Word exclusions फिल and वक्त symbol मेरे handling किसी settings. ख़ास काम के नहीं है, आपके हों तो आप इसे Emoji यूज़ reading कर mode सकते हैं, ठीक है। custom symbol repeat manager. अब यहाँ पे कस्टम सिंबल रिपीट मैनेजर Improve handling of repeated symbols unchecked. और इम्प्रूव हैंडलिंग एंड रिपीटिंग सिंबल्स अनचेक है ये। इसे भी हम चेक लगा के इसको Custom यहाँ से symbol. यूज़ कर सकते हैं। Custom symbol repeat manage. Custom sim add. यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कस्टम सिंबल्स, Default. और डिफ़ॉल्ट पे भी हमें मिलते हैं, Full ठीक है। width comma. और ये फॉरवर्ड कामा, Full width question mark. ये सारे, ठीक है, इनको हम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। Back. Word exclude. अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है Emoji reading mode handle processing by the TTS engine. इमोजी रीडिंग, ठीक है। Emoji reading handle processing by the TTS engine checked. यहाँ पे TTS के लिए सिलेक्ट हुआ हुआ है। Handle processing by the screen reader unchecked. हम स्क्रीन रीडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, Not read emoji unchecked. और हम ना रीड करना चाहें तो इसे डू नॉट रीड पे भी टैप कर सकते हैं, ठीक है। Cancel. Cancel. लेकिन हम इसे रीड करना चाहते हैं क्योंकि किसी भी जगह पे हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है इनकी, तो इसलिए हम TTS को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि TTS ही यूज़ करे इसे रीड करके दे, क्योंकि TTS हमारा हर वक्त एक्टिव रहता है और स्क्रीन रीडर कभी भी साथ छोड़ सकता है रेडमी और ओप्पो के कुछ फ़ोनों में। Word exclusions and symbol handling settings. और अगर हमारा स्क्रीन रीडर साथ छोड़ दे तो हम टॉकपैड का सहारा ले लेते हैं, लेकिन TTS साथ तो नहीं छोड़ता। अगर TTS साथ छोड़ भी जाता है तो हमारा एक्टिव जो है वो स्पीच सर्विस पर गूगल हो जाता है ऑटोमेटिक। अगर ना हो तो हम उस डिवाइस को रीस्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम अदर सेटिंग में बात करते हैं। Use custom back. Other settings. अदर सेटिंग हमारी आखिरी सेटिंग है, Other settings. इस पे बात करते हैं, फिर उसके बाद आप दीजिएगा हमें इजाज़त। Other setting. Queue notifications unchecked. यहाँ पे हम इससे चेक लगाते हैं तो ये हमें क्यू नोटिफिकेशन जो होते हैं वो हमें रीड करके देगा। Slow down speech while in character by character browsing mode unchecked. यहाँ पे हम चेक लगाते हैं तो ये स्लो डाउन स्पीच करेगा करैक्टर बाय करैक्टर मोड को, यानी कि उसके अलावा भी हम जो नोटिफिकेशन वगैरह को ऑन करते हैं, यानी कि स्क्रीन को ऑन करते हैं, तो इसको भी कम स्पीड में जो है अनाउंस करेगा। Bypass Bluetooth speaker/headphones while generating speech unchecked. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये बाईपास ब्लूटूथ, ठीक है। इस पे हम अगर चेक लगाते हैं तो हमें जो है TTS की आवाज़ जो है स्पीकर से भी आएगी और इसमें भी से भी आएगी, मोबाइल में से भी, ठीक है। अगर नॉट चेक रखते हैं तो सिर्फ हमें स्पीकर से आवाज़ आएगी। Pause speech while microphone is in use unchecked. यहाँ पे हम फ़ोन को यूज़ करते हैं तो ये स्पीच नहीं करेगा, इसलिए इसको हम चेक लगा लेते हैं। Check in checkbox. Use the enhanced accessibility volume control unchecked. If the accessibility volume fluctuates frequently, you can try to enable this option. अब यहाँ पे हमारे पास यूज़ इनहैंस एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम, ठीक है, इसे हम यूज़ करते हैं। Punctuation accessibility volume 93. तो ये हमारा जो है हम एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं फिंगर रख के, ठीक है। And use the enhanced check in checkbox. इसलिए हम इसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने चेक लगा दिया। अब हम स्क्रीन पे जिस भी जगह पे फिंगर रखेंगे, लेकिन हम जब भी वॉल्यूम को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे तो ये हमारा सिर्फ एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ भी यही होगा। इसके अलावा किसी और वॉल्यूम के साथ कोई भी एक्शन नहीं लेगा कोई भी बटन। Enhanced screen locking prevention mechanism unchecked. It is recommended to check this option if the other option does not work. अच्छा जी, ये जो है इसको भी हम चेक लगा लेते हैं, क्योंकि हम इन हैंड स्क्रीन लॉकिंग जब भी किसी भी चीज़ को ऊपर टैप करके कर देते हैं
ठीक है, स्वाइप कर देते हैं तो लॉक हो जाता है, कोई भी मैसेज लॉक हो जाता है हमारा, जैसे या कुछ भी, तो ये सेंड बटन तक नहीं अनाउंस करेगा। ठीक है, इसलिए हम इसे भी टैप कर लेते हैं। checkbox. Read numbers as single digits unchecked. अब इसे हम चेक लगाते हैं तो ये हमारा नंबर जो है ये सिंगल डिजिट में यूज़ करेगा, जैसा कि 0, 3, 0, 1 इसी तरह से। ठीक है, Read punctuation unchecked. इसे हम चेक लगाएंगे तो ये हमें पंक्चुएशंस भी रीड करके देगा, जैसा कि मोर ऑप्शन के बीच में एक स्टार का साइन डाला जाता है अगर, या फिर इक्वल कुछ भी डाला जाता है तो ये हमें रीड करके देगा, जैसा कि अभी हमें रीड करके नहीं देता। Read capital letters while typing unchecked. यहाँ पे इसे चेक लगाते हैं तो ये कैपिटल लेटर्स में सब रीड करेगा। ठीक है, इन चीज़ों को हम अभी छोड़ देते हैं। Other settings. यहाँ पे हमारी अदर सेटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है और TTS सेटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। हमने बात TTS सेटिंग के हवाले से ही किया, लेकिन इसमें अदर सेटिंग भी पाया जाता है, इसलिए हमें इसे भी ओपन कर लिया। और इसी तरह से आपने मुकम्मल सेटिंग करनी है, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। और इस वक्त हमारी जो है रिकॉर्डिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अगर किसी भाई को ना पता चले तो अपने जो है इसी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकता है, इंशाल्लाह हम इसे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जब तक हमारी न्यू वीडियो नहीं आती। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।